हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यार आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि कौन सा बोर्ड ज्यादा बढ़िया है। इट मींस दैट कि सीबीएसई बोर्ड से अगर हम लोग पढ़ाई करें तो हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, या फिर हम लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई करें तो हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, या फिर हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करें हमारी एजुकेशन अच्छी होगी। ये सब आप सभी लोगों के दिमाग में सवाल उठता होगा कि हम लोग कौन से बोर्ड से पढ़े जिससे कि हमारी एजुकेशन भी अच्छी हो, हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखें और हम लोग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर कर सके, जिससे कि हमारी एजुकेशन तो डेवलप हो ही हो, साथ ही साथ हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके, जिससे कि हम लोग अपने आगे के जो चैलेंजेस हैं वो हम लोग अच्छे से फेस कर सकें और एक डिसिप्लिन और एक ऑनेस्ट पर्सन और एक सक्सेसफुल आदमी कैसे बन सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स में आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा कि सीबीएसई बोर्ड के अपने कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, सीबीएसई बोर्ड का अपना कौन सा जलवा है, आईसीएसई बोर्ड का अपना कौन सा जलवा है, और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के अपने कौन से ऐसे जलवे, कौन से ऐसे नियम हैं, आपको मैं सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो आप निवेदन है आपसे कि आप बहुत केयरफुली हमारी बातों को सुनेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे आप इस वीडियो को। हमारी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप टाइटल से समझिए कि विच बोर्ड इज बेटर, सीबीएसई और आईसीएसई और स्टेट बोर्ड। सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको आईसीएसई बोर्ड के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको स्टेट बोर्ड के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको एक डायलॉग बताऊंगा जो कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज जरूर सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि हमारी भी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है, केवीए जिसको आप कहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो मैं भी एक सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं। तो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का आपको मतलब पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन होती है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट था इसकी फुल फॉर्म। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सीबीएसई है उनका स्टूडेंट्स मेनली फोकस होता है साइंस पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे और आपके मैथमेटिक्स पर। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं कि मेनली फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम। आप लोगों को स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा आपको ये हवा बना दिया जाता है कि 10th और 12th का जो बोर्ड होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, वहां ऐसा होता है, वहां भूत आ जाते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10th का जो स्पेशली बोर्ड है वो तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा हलवा होता है। जो उनका आपके जो मेन सब्जेक्ट है, आपके मैथ्स अगर ले लें तो 50 से 60 क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे जो कि हर साल रिपीट होते हैं। आप अगर एक महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लें तो आप 10th में भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूं, और जो 12th का आपको बता रहा हूं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को कर लें और प्रीवियस ईयर देख लें तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार का, आज ही स्टूडेंट रिजल्ट आया है, और आप स्टूडेंट जो 10th में आए हुए हैं तो वो स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, बस आप अच्छे से अपना पढ़ते रहे, सब कुछ अच्छा होगा। तो सीबीएसई मेनली फोकस करती है बेटा बोर्ड एग्जाम पे, और सीबीएसई फॉलोज स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम। अब आपने स्टूडेंट देखा है कि लोग फुल स्कोर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपका आंसर नहीं आ पाया वहां पर, तो मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, तो उसमें आपको 3.5 या फिर 4 मार्क्स मिल जाते हैं, आपका पूरा नहीं उड़ाया जाता है। जैसा कि आप अदर बोर्ड्स में देखते होंगे कि सब कुछ ही काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में एक बहुत खास बात है कि आपको हर क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, आपके और सब्जेक्ट में। तो अब अगला स्टूडेंट हम बात करेंगे, सीबीएसई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप एंड टैलेंट सर्च एग्जाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन करता है। इट मींस दैट यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड सर्च एग्जाम होते हैं जिसमें कि आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिए आप मेनली फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप अच्छे नंबर ले आते हैं, टॉप कर जाते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको या तो प्राइज दिया जाता है, या फिर आपको रुपीज दिए जाते हैं, या फिर मतलब आपका सम्मान बहुत अच्छे से किया जाता है। इट मींस दैट कि आपको या तो आपको अच्छा पैसा दिया जाता है, या फिर मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको अच्छे से सम्मान दिया जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपको अच्छे स्तर पर आप कुछ भी इसमें कह सकते हैं। तो आप सीधा हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो स्टूडेंट्स मतलब एम्फेसाइज करता है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और बेसिकली टैलेंटेड सर्च ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं उनपे भी इनका मेनली फोकस होता है। और स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि सीबीएसई डज नॉट हैव अ लार्ज बर्डन ऑफ सिलेबस जस्ट लाइक आईसीएसई बोर्ड। कहने का मतलब हमारा ये है, अब आप देख लीजिए हमारी जो साइंस की बुक है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल सेम है। मतलब एक ही बुक में सब कुछ आप मतलब फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, मैथ भी पढ़ लेते हैं, मतलब फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बायो पढ़ लेते हैं। लेकिन आप आईसीएसई बोर्ड में अगर आप चले जाएं तो आईसीएसई बोर्ड में आपका फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग होगा, तो वहां पर आपको सिलेबस आपका बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। और सीबीएसई में स्टूडेंट स्मॉल सिलेबस होता है एज कंपेयर टू आईसीएसई बोर्ड। आप बिल्कुल ठीक बात है कि सीबीएसई में सिलेबस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में सिलेबस थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बुक्स
वहां पर स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे कि मैथ्स की भी आप देख लीजिए कि उनकी अलग ही किताब चलती है, हमारे में तो सब एनसीईआरटी चलता है, ठीक है। और सीबीएसई फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी और अप्लाइड थिंग्स पे। जो सीबीएसई है वो कॉम्पिटेंसी मतलब कंपटीशन पे, या फिर आपको जो अप्लाइड थिंग्स है जो आपके रियल लाइफ में अप्लाइड होने वाले हैं उन्हीं से स्टूडेंट्स उनके बारे में आपको नॉलेज सिखाते हैं। आप देख लीजिए एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसी से ही ऑल इंडिया एग्जाम्स बनते हैं। आप चाहे पूरा बोर्ड का एग्जाम अपना उठा लीजिए, ये भी एनसीईआरटी बनता है। आप चाहे नीट का एग्जाम उठा लीजिए जो कि ऑल इंडिया एग्जाम होता है, ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम है स्टूडेंट्स, और वो पूरा का पूरा एग्जाम आपका एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सब फायदे मिलेंगे और आपको अप्लाइड नॉलेज स्टूडेंट्स आपको बहुत सीखने को मिलेगी। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप अच्छे स्कूल से अगर आप अपनी एजुकेशन लेते हैं, केवीज वगैरह में, तो आपको इंटर हाउस मैचेस कराए जाते हैं, आपको कबड्डी वगैरह खिलवाई जाती है, आपको स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा कराई जाती है, आपको एनसीसी वगैरह दिलवाई जाती है, जिससे कि आपकी एजुकेशन तो बेटा वही हो। और आप ये जानते हैं कि अगर आप अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे तो आपके टैलेंटेड टीचर्स होंगे वहां पे जो कि आपके एजुकेशन से तो बेटा रिलेटेड है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको बहुत अच्छे से देंगे, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या आपको जो एक्सपेरिमेंट्स हो गए थ्योरी से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री में, या फिर आपकी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज होगी, आपके जो इंटर हाउस मैचेस होते हैं, तो इससे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज आएगी, आपके अंदर लीडरशिप आएगी, आप घबराएंगे नहीं कि कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है कि लोग पूरा मतलब अपने सिलेबस में ही दब जाते हैं, बाकी उनको अदर काम करने का टाइम ऐसा नहीं मिलता, जैसा कि मैं जानता हूं। अब स्टूडेंट बात आती है आईसीएसई बोर्ड की, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पॉइंट है स्टूडेंट वो मैं रख रहा हूं। मेरी पढ़ाई भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हुई थी। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में ये हम कह सकते हैं कि यहाँ सिलेबस स्टूडेंट्स कम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर अदर टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ लें तो बहुत इनफ उसमें लिखा होता है। और स्टूडेंट अगर आप बात करें कि सीबीएसई बोर्ड का, ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का नहीं संभाल सकता, उससे थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो अगर जैसे जैसे अपनी हैबिट में आ जाएगा तो स्टूडेंट्स वो भी कर लेगा। तो अब आप बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड की, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूं, ये स्टूडेंट्स एक प्राइवेट बोर्ड है, ठीक है, ये अपना प्राइवेट बोर्ड है। स्टूडेंट्स कैन स्टडी फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक ऑफ देयर चॉइस एंड देयर इज नो कंक्लूजन। स्टूडेंट्स आप चाहे किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास जो आपकी जो बुक्स होती है अगर आप उन्हीं में से, क्योंकि वो बहुत ही मतलब पहले से ब्रॉड होती है, ठीक है, तो इसमें आपको कोई और आवश्यकता नहीं है कोई और बुक्स पढ़ने। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं, कोई भी आपने स्टूडेंट्स टॉपिक लिया है, तो जैसे कि हम लोग मतलब अब ऐसे हम साइंस के टॉपिक पे नहीं जाएंगे, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, वो उनके यहाँ पे 8th या 9th में ऑलरेडी दिया होता है, तो उससे बहुत एडवांस सिलेबस होता है। और इसमें स्टूडेंट्स ग्रेट फोकस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप कहीं भी आईसीएसई बोर्ड में चले जाइए, आपसे स्टूडेंट को जरूर पूछेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन, अब तो ये हर जगह हो गया है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी कैसी है, तो इसमें सबसे ग्रेटली फोकस होता है उनका इंग्लिश लैंग्वेज। और आप देख लीजिएगा कि हमारे जो बेटा बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ग्रामर और लिटरेचर, कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में एक ही में आता है, लेकिन इनका जो लैंग्वेज और लिटरेचर का दोनों का जो पेपर होता है वो स्टूडेंट्स अलग अलग होता है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कि आईसीएसई फोकस ऑन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक विद डेप्थ रिसर्च। ये हमारे सीबीएसई में स्टूडेंट मतलब बताते हैं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बताते, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में बिल्कुल आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जाएंगे कि कहां से उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां से हुआ है। और स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो सीबीएसई है वो भाई मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस करती है, और सीबीएसई से कंपटीशन में भी ज्यादा पूछा जाता है। ये स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है कि सीबीएसई तो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है, इसका मतलब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, आपको हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और ये सीबीएसई बोर्ड जो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा ये टफ भी नहीं है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और इस पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसकी स्टूडेंट थोड़ी सी फीचर्स हैं तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। अब हम बात करेंगे बेटा स्टेट बोर्ड की। तो स्टेट बोर्ड आप सब जानते हैं कि हर अपना स्टेट का सबका अलग अलग फंडा होता है, और हाँ सभी स्टेट्स का अपना एक फंडा रहता है कि भाई हम अपनी जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, पर्टिकुलर बोर्ड की अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो होती है, तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को बेटा सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे महान मानते हैं कि इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और करिकुलम की अगर हम बात करें, करिकुलम बेटा इसका ऑलमोस्ट सेम होता है आईसीएसई और सीबीएसई से रिलेटेड, तो करिकुलम में इनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आईसीएसई बोर्ड का भी सीबीएसई बोर्ड का भी कंपाइल करके इनका सिलेबस बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सीबीएसई फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी पे, मतलब जो सीबीएसई वो बेटा फोकस करता है कॉम्पिटेंसी मतलब अप्लाइड नॉलेज पे, आईसीएसई फोकस करता है बेटा प्रैक्टिकल नॉलेज पे और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज पे, ठीक। और स्टेट बेटा फोकस करता है आपके रीजनल लैंग्वेज पे, जो कि मैंने आपको अभी से बता दिया, अगर मैं ना भी लिखता तो भी आप बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते थे। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं स्टेट बोर्ड्स आईसीएसई सीबीएसई को कंपाइल करते हैं, मतलब फिर आपको मैंने अभी बताया था कि जो स्टेट बोर्ड है वो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, उसी के साथ अपना करिकुलम और सिलेबस बनाते हैं, जिसमें इनका जो
इनका जो एग्जाम है वो इक्वली बोर्ड एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा आपको समरी निकालें तो सीबीएसई बोर्ड में आपको स्टूडेंट्स आपका जो टैलेंट है वो स्टूडेंट्स और ज्यादा निखर के आ सकता है। कैसे? या तो स्टूडेंट्स आपके जो टैलेंटेड सर्च एग्जाम्स होते हैं तो वो भी अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अदर स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है, ठीक है। आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, आप एक वेल डिसिप्लिन हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टूडेंट ऐसा होता है कि आप अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप अपने जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। और जो एसएससी बोर्ड है, और हाँ स्टूडेंट हम आपको एक बात बता दें, चाहे बच्चा किसी बोर्ड से पढ़ रहा हो, अगर उसके में लगन है, सीधी सीधी बात है, अगर उस पर लगन है तो अब आप देख सकते हैं कि गांव का ही बच्चा है, अगर उसके अंदर लगन है तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर किसी बच्चे में लगन नहीं है तो आप चाहे उसे कितने अच्छे स्कूल में करवा दीजिए, वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जिस भी बोर्ड से पढ़ाई करें, आप स्टूडेंट्स लग जाएं। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तब भी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे तो भी आपकी एडवांस नॉलेज होगी, और स्टेट बोर्ड से पढ़ेंगे तो आप उनके रीजनल लैंग्वेज भी सीखेंगे और आप दोनों का कॉम्बिनेशन सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी नॉलेज को, किस प्रकार से हम अपने एजुकेशन को और किस प्रकार से अपने ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कैसे कवर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप स्कूल में पढ़ें तो आप बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। आपके बोलने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, आपका स्टूडेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बिल्कुल वेल ड्रेस स्टूडेंट्स होने चाहिए कि जैसे कि लगे कि हाँ आप स्कूल में पढ़ने आते हैं। तो स्टूडेंट सीबीएसई आपको मैंने आपको बता दिया है, आईसीएसई बोर्ड मैंने आपको बता दिया है, और मैंने बता दिया स्टेट बोर्ड की। अब मैंने आपसे कहा था कि यूपी बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स आपने पहले देखा होगा, लोग बहुत आपके घर वाले कहते हैं हाँ तुम्हें तो बहुत कुछ पता ही है, अब तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। उनका तो मध्य ये मन में कि हाँ यूपी बोर्ड तो हाँ पहले, और यूपी बोर्ड का स्टूडेंट जो जलवा था और है, और यूपी बोर्ड का स्टूडेंट जलवा हमेशा रहेगा। यही मैंने लिखा, यूपी बोर्ड को हल्के में मत लेना, हमारा जलवा बेटा पहले भी था और हमारा जलवा आगे भी रहेगा। पहले आप देख लीजिए यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स आप मार्किंग स्कीम अगर उनकी उठा के देख लीजिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब जो सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग स्कीम देख लीजिए, आप आईसीएसई बोर्ड की देख लीजिए, स्टेट बोर्ड की आप मार्किंग स्कीम देख लीजिए, कहते हैं बिल्कुल उल्टी। मतलब अगर सही है तो सही है और गलत है तो पूरा गलत है। मतलब वहां पर ये नहीं है कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी। अब तो खैर यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चल गया, लेकिन पहले का जो यूपी बोर्ड स्टूडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक था। 60% जिनकी आ जाती थी वो उन्हें ऐसा लग जाता है कि उन्हें दुनिया जीत ली, ऐसा लोग मिठाई पूरे गांव में बढ़वा देते थे। तो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट जलवा पहले भी था, और जो स्टूडेंट वो डर था जो यूपी बोर्ड का, वो स्टूडेंट्स आज भी जो बड़े लोग हैं वो भी स्टूडेंट्स कहते हैं, और आज भी डर स्टूडेंट्स अच्छा खासा कायम है। आप स्टूडेंट देख लीजिएगा कि जितनी ऐसा देखिए हम कंपेयर नहीं, लेकिन हम जितना कह रहे हैं कि अगर आपकी परसेंटेज आई है 95% मान लीजिए सीबीएसई में, और उसकी अगर आई है 85 या फिर 90, तो वो कहेगा यार यूपी बोर्ड में तो भाई इसने जलवा ही खा दिया कतई। और बाकी सीबीएसई में तो आसान है, सीबीएसई में तो फ्री के नंबर मिलते हैं। फ्री के नंबर बेटा कहीं नहीं मिलते हैं, तुम जब लिख कर आओगे, वही मैंने आपसे कहा कि आप चाहे किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हो, आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए। और हाँ स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज अगर आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है, आप स्टूडेंट ईच एंड एवरी कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ईच एंड एवरी कंडीशन में आप अपने स्कूल की रिस्पेक्ट करें, अपने करिकुलम की रिस्पेक्ट करें, और मेनली आप अपने बोर्ड की रिस्पेक्ट करें और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। और क्योंकि आप अगर अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे तब आप भी अगर आगे जाएंगे तो लोग आपसे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वेल बिहेव्ड हो, आपके अंदर मैनर्स होने चाहिए और आपके अंदर एक सीखने का लगन होना चाहिए। आप चाहे किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे एसएससी से पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई से पढ़ते हो, चाहे स्टेट बोर्ड से पढ़ते हो, तो भी आपके स्टूडेंट्स आपके एजुकेशन भी अच्छी होगी। और अगर आप मैनरफुल है और आपके अंदर मैनर से आपको बात करने की तमीज है तो स्टूडेंट्स आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बहुत डिटेल में देखिए पूरा सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, एसएससी बोर्ड का बेटा अच्छे से बता दिया है, और स्टेट बोर्ड का साथ ही साथ। और बच्चे कमेंट में जरूर करते कि हाँ कि ये यूपी बोर्ड हंस रहा है कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डायलॉग स्टूडेंट लोग बोलते हैं, तो मैंने यूपी बोर्ड का भी पूरा समझा दिया कि फिर से हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि कहीं वो भूल ना जाए। यूपी बोर्ड हल्के में मत लेना, हमको हमारा जलवा पहले भी था, आज भी है और हमेशा आगे भी रहेगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।